नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे महत्वपूर्ण था, दुनिया के सबसे पवित्र गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंचालक सदाशिव देवरस गोलवरकर साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस था। आज ही की वो निर्दयी दिन थी जब काल के गाल में वो हम सबको छोड़ करके चले गए, या ये कहिए कि आज ही का वो शुभ दिन था जब इस महामानव को प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए बुलाया और कहा कि अब आओ, आवागमन के मुक्ति के लिए हमारे पनाह में आओ, हमारे शरण में आओ, हम में समा जाओ। दोनों बातें हैं। मुझे लग रहा है कि दुनिया के इस सबसे महान पवित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयं संस्था के सरसंचालक ने दुनिया में इतना पवित्र काम किया होगा कि वो उनका महापरिनिर्वाण दिवस आवागमन से मुक्त होगी, वो प्रभु के श्री चरणों में होंगे। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। दूसरा आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन है। आज वो 49 वर्ष के हो गए, मतलब अभी अर्धशतक लगाने में एक साल रह गया है। मतलब जब वो 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो अर्धशतक लगा चुके होंगे, क्योंकि 22 में मतलब जब उनका 50वां सालगिरह होगा तो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष होगा। हम चाहते हैं कि 50वां सालगिरह वो इसी लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में मनाएंगे ही। हमको चाहने से नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और दुनिया चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जैसा योगी उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ लोगों के भावनाओं को बुलंदियों के क्षितिज तक पहुंचाने वाले इस महामानव के जन्मदिन पर हम उनको कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, कोटि कोटि दुआएं नज़र करते हैं। और धरती के सभी आराध्य भगवान, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, कृष्ण हो, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो, खुदा हो, जीसस हो, उन सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, शुभकामना मांगते हैं, उनकी विशेष लेने की बात करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रखें और जन भावना और जन सेवा का जो आचरण में कूद कूद के भरा है उसमें और बढ़ोतरी लावें। योगी आदित्यनाथ को एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सतायु हों, आप निर्भीक हों, निडर हों और इसी तरह से निष्काम भाव से प्रदेश की सेवा करें, इसीलिए आप अवतरित हुए हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। हर मनुष्य का कोई उद्देश्य होता है जन्म देने के लिए। प्रभु श्री राम ने आपको इसीलिए बोला है कि आप देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करें, आप देश प्रदेश की सेवा में पूरी लगन, ईमानदारी और तत्परता से लगें। आपको एक बार कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था, भारत में ट्विटर की गुंडागर्दी, भारत में ट्विटर की आताताईपन, भारत में ट्विटर का मनमानी करने का कुचक्र। मित्रों, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आतंकवादियों का अकाउंट वेरीफाइड किया हुआ है, लेकिन हमारे भारत महान के उपराष्ट्रपति का अकाउंट वेरीफाई नहीं किया हुआ है। मैं जिस आरएसएस की बात कर रहा हूं, जो दुनिया में सबसे पवित्र संगठन है, मानव सेवा ही उसका उद्देश्य है। चाहे आपके यहाँ बाढ़ आया हो, विपत्ति आया हो, भूकंप आया हो, ये कोरोना में लोग जहाँ अपने अपनों से मिलना नहीं चाहते, वहाँ स्वयंसेवकों ने अस्पताल में पोछा लगाया। जो स्वयंसेवक चिकित्सीय ज्ञान रखते थे उन्होंने चिकित्सीय सेवा दी, जो स्वयंसेवक लठैत थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में श्रमदान दिया। ऐसी पवित्र सेवा भाव वाले संगठन के सर्वोच्च सरसंचालक महोदय का अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, हटा दिया कि आप हम पर दबाव बना रहे हैं कि हम भारत के कानून को माने, भारत के
जनमानस की भावना का सम्मान करें, वो हम नहीं करेंगे। हम आपके सबसे वो ओहदेदार का ही अकाउंट अनवेरीफाई कर देते हैं। खैर, ट्विटर ने दलील दिया कि जी 6 महीना से ये ट्वीट एक्टिव नहीं था, इसलिए मुझे उसका अनवेरीफाई करना पड़ा। तो हमारा देश तो महान लोगों का देश है, ऐसे भारत महान नहीं कहा जाता है। ट्विटर ब्यूरो ने उन लोगों का ट्वीट को रिट्वीट कर दिया जो वेरीफाइड था, वो चल रहा था, जिनको दिवंगत हुए, किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 6 साल हो गया, उन सब का अकाउंट चल रहा है। सुषमा स्वराज जी को तो मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा हो गए दिवंगत हुए। उसका कहना था कि अगर 6 महीने से वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे तो वो अनवेरीफाइड हो जाता है। अब सुषमा जी वहाँ से ट्वीट कर रही होंगी तो ये ट्विटर वाला बताएगा, क्योंकि उसी का नेटवर्क वहाँ पकड़ता है, हमारा तो नहीं है। खैर, ट्विटर अब नरेंद्र मोदी के सशक्त निर्णय लेने वाले सरकार के तले है, उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा गया ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मोदी को कोई समझाने वाला चाहिए। तो मोदी को समझा दिया गया है कि भाई आप किसी की गुंडाई बर्दाश्त ना करें, क्योंकि गुंडाई बर्दाश्त करना आपके जीन में नहीं है। तो ट्विटर मान जाएगा, फेसबुक मान जाएगा, इन लोगों को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ेगा। शटर डाउन करने में टाइम नहीं लगाते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, इस विषय पर भी चर्चा के योग था। लेकिन ये सब से बड़ा मुद्दा है आज पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। हमारा सोचना है कि अगर विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आज खाना पूर्ति करके एक पेड़ लगा करके फोटो डाल दें, उससे पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम सब भूल कर रहे हैं। कोरोना के लॉकडाउन में और भीड़ ना जुटाने की पाबंदियों के वजह से आज आपको बहुत सारे खूबसूरत फोटो टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिले होंगे, जो आप पिछला या उससे पिछला बार आपने देखा है। हमने देखा है कि पर्यावरण दिवस पर नया खुरपी, नया कुदाल, नया परात और इतनी मोटी प्लास्टिक वाला दस्ताना पहन करके, और लोग दूर से पानी डालते हैं। वो गमला जो झरना होता है पानी डालना, वो भी एकदम नया होता है, सैनिटाइज किया हुआ, और उससे ऐसे डाल करके और एहसान करते हैं उस पेड़ पर, ले तेरे में मैंने पानी डाला। क्योंकि वो सब लोग तो पेड़ की पानी सोखने वाले लोग हैं, पानी डाला तो एहसान की बात है। लेकिन उसमें समाचार वाले ने ये नहीं पूछा कि जो पिछला वाला आपने पेड़ लगाया था उसको आज के बाद कितना बार पानी दिया था आपने, ये कोई नहीं पूछा। मैं समझता हूँ कि 4-5 करोड़ लोग फोटो डाले होंगे फेसबुक, सोशल मीडिया, और लाख लोगों का कम से कम समाचार चैनल वाले दिखाए होंगे। अरे कम से कम जो बड़े लोग होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो लोगों का दिखाए होगा। अब की बार भी समाचार पाया था कि भाई प्रदेश भर के मुख्यमंत्रियों ने आज पेड़ लगाया है। लेकिन वो जो पिछले बार पेड़ लगाए थे, उसके पिछले बार लगाए थे, उसके पिछले बार लगाए थे, उस पेड़ों की क्या स्थिति है ये कोई नहीं बता सकता। आज पर्यावरण दिवस पर जिन लोगों ने पेड़ में पानी डालते फोटो डाला है, उसके बाद वो कितना बार पौधों में पानी डाले हैं, इसका कहीं कोई गणना, कोई समाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग डालते ही नहीं है। कभी आपको फोटो में दिखेंगे नहीं कि उन्होंने कभी पानी डाला है किसी पेड़ों पर। मित्रों, हमारे नेता जानते हैं कि हम सब लोग जरूरी मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, इसलिए वो निश्चिंत है, कहते हैं आप लोगों को फर्क नहीं है तो हमें भी फर्क नहीं, आप भी खाना पूर्ति करते तो हम भी खाना पूर्ति कर देते हैं। मित्रों, आज पर्यावरण दिवस पर एक आदमी के नाम लिए बगैर ये हमारा कार्यक्रम ही अधूरा रहेगा। वो थे हमारे जनप्रिय जननायक संजय गांधी जी। संजय गांधी जी को पूरी दुनिया बदनाम की गई कि ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन संजय गांधी जी का जो नियम था, संजय गांधी का जो मानना था कि एक पेड़ एक बच्चा, उनका कहना था कि जिस तरह से आप अपने इकलौते बच्चे का केयर करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसी तरह से आप अपने इकलौते पेड़ का कीजिए। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा उस तरह से आपका पेड़ बढ़ेगा। आपके बच्चे को ऑक्सीजन लेने के ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पेड़ आपके बच्चे के पूरा जीवन भर का ऑक्सीजन दे देगा, और भी मुफ्त में।
लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि संजय गांधी वाली सोच किसी में नहीं हुआ। आज हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं वो इसलिए कि हमको चुनावी मुद्दा लगता है। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं उनके खुद 5-5, 6-6 बच्चे हुए होते हैं, लेकिन चूंकि जनसंख्या नियंत्रण एक चुनावी मुद्दा है, एक भावना भड़काने वाला मुद्दा है, तो हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की असली वजह और नियंत्रण का प्रयास हम में से कोई नहीं करता। जैसे संजय गांधी ने किया था कि भाई आपका एक बच्चा हो गया तो आप अगला बार नसबंदी करवाइए, लेकिन उनको उन्हीं के लोगों ने फेल करने के लिए अनाप शनाप विधवा से लेकर के कुंवारों तक का ऑपरेशन कर दिया, जिसके वजह से संजय गांधी की बदनामी हुई और उनका मिशन फेल हो गया। वरना उनके मिशन की ईमानदारी में कहीं कोई संदेह नहीं था, रत्ती भर भी संदेह नहीं था। मित्रों, अगर हम पर्यावरण की महत्ता पर चर्चा करें तो एक दिन में नहीं होगा, और ये एक दिन का विषय भी नहीं है, क्योंकि पेड़ का इस्तेमाल और लकड़ी का प्रयोग हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। हम जब जन्म लेते हैं तो लकड़ी, हम जब वयस्क हो जाते हैं तो सवेरे उठते हैं तो दातुन करते हैं ना, पहला वो लकड़ी, क्योंकि जब भोजन से पहले दातुन करेंगे वो लकड़ी होता है। आपका शादी होगा तो जो शुभ मंडप में हवन होता है, जिस अग्नि के आप फेरे लेते हैं, वो अग्नि CNG से नहीं जलती, वो PNG नहीं जलती, वो लकड़ी की जलती है, और उसी के इर्द गिर्द आप शपथ लेते हैं। आप शादी का 7 वचन निभाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिस लकड़ी ने जला करके अग्नि प्रज्वलित की, जिसके सामने आपने फेरा लिया हुआ है, उस लकड़ी को वापस लाने और उसको संरक्षित करने के विषय में आप नहीं सोचते। आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसे करते करते लकड़ी खत्म हो गई तो आप किस अग्नि के विरुद्ध के समक्ष 7 फेरे लेंगे। आप जब मरते हैं तो लकड़ी से जलाए जाते हैं। अब कुछ सिरफिरे लोग कहेंगे कि यार क्या बकवास करते हो, हम तो कोर्ट मैरिज कलम से साइन करके कर लेते हैं, हम तो अस्पताल में अपना बच्चा पैदा कर लेते हैं जहाँ कोई लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अब ब्रश करते हैं, हमें कोई दातुन की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अब CNG और बिजली घर में जलेंगे, हमको कोई लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसी तरह की विबुद्धि करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर लेना पड़ता है, ये भी तो अभी आप ही ने किया है, क्योंकि अभी अभी हम सब लोग देखे होंगे कि इस सिलेंडर की कितनी महामारी थी। सुना जाता था कि 50-100 रुपये का सिलेंडर 50-50 हज़ार तक का मिला। क्यों मिला? हमको ऑक्सीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ा ही नहीं, पेड़ छोड़े ही नहीं, तो ऑक्सीजन देगा कहाँ से? ऑक्सीजन नहीं मिला, आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो अब आप कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हो गए, सिलेंडर पर। सोचिए कि कोरोना काल में एक ऑक्सीजन का ना होना से क्या स्थिति हो गई। सोच लेगा अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो इसमें हवा ही नहीं होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। उसी तरह से जिस तरह से जल बिन मछली तड़प तड़प करके मर जाती है और उसका कोई नहीं, कुछ नहीं होता, बाद में उसको कौवा उठा के चल देता है, परिंदा उठा के उस मरी हुई मछली को उठ के ला के चल जाता है, उसी तरह से आप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पैसा आपके पास ही रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में जान दिया है। पैसा उनके सिरहाने था, पैसा उनके बोरे में भरा हुआ था, लेकिन पैसा से हवा नहीं मिला, हवा ऑक्सीजन से मिला, और ऑक्सीजन को हमने सिलेंडर में बंद कर दिया था और वो सिलेंडर समय पर आपको नहीं मिल पाया। तो कम से कम इस वजह से तो आप पर्यावरण का महत्व समझिए। पर्यावरण के महत्व समझने की छोड़िए, हम तो पर्यावरण पर इतना जुल्म कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने नदियों को नहीं छोड़ा, हमने तालाबों को नहीं छोड़ा, हम सड़क के किनारे जो पेड़ लगते हैं हम उसको नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही पेड़ थोड़ा मोटा होता है हम उसको दातिन के रूप में जड़े से उखाड़ देते हैं। अगर मान लो किसी तरह से बच गया तो लाठी के रूप में हम उसको लठ बना कर उखाड़ देते हैं कि लाठी के काम आएगा। अगर लाठी थोड़ा बड़ा हो गया तो हम काट देते हैं कि चलो जलावन में काम आएगा, अब एक दिन तो गैस बंद होगी, इसी को लेकर के जला देंगे। मतलब पर्यावरण के भ्रूण हत्या से लेकर के और बड़े पेड़ होने तक हम उसको काटने पर ही लगे रहते हैं, लेकिन एक पेड़ के बदले दूसरा पेड़ लगाने के विषय में नहीं सोचते। हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो फिर जमा करने की सोचते हैं कि यार बैलेंस खत्म हो रही है, जल्दी जमा करो क्योंकि अब विड्रॉल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई एक पेड़ कट गया तो दूसरा कहाँ से लगाए। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास आम का बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा। मतलब हम लोग
बचपने में उसी बगीचे में क्रिकेट, फुटबॉल, चीका, बाड़ी, कबड्डी खेले हैं। आज जब मैं गया था गांव पिताजी के देहांत पर, और उनका 10वीं बगीचे में ही होता है, मतलब 10 करम घर के बाहर ही होता है, तो मैंने देखा कि मेरा बाग ही उजड़ गया है। मतलब आधे से ज़्यादा पेड़ या तो लोगों ने बेच दिया, या लोगों ने काट दिया, या जो पेड़ किसी कारण से दीमक उमक लग करके गिर गए, उनके बदले में दूसरा पेड़ नहीं लगाया गया। हमारे यहाँ पहले दीमक नहीं था, जो बाढ़ आती थी, लेकिन बांध करके बाढ़ को रोक दिया गया। तो अब हमारे इलाके में बाढ़ नहीं आ रहा है। तो बाढ़ नहीं आ रहा है तो दीमक बहुत ज़्यादा आ गए हैं घरों में। मैं जैसे दिल्ली से घर गया तो देखा पूरा दरवाज़ा दीमक खा गया था। अब मजबूरी में लोहे का ग्रिल वाला दरवाज़ा लगाना पड़ा, क्योंकि लकड़ी का तो चौखट उकट समेत पूरा दीमक लग गया था। तो उसी तरह से पेड़ों में भी अब दीमक लग जा रहा है और खड़े खड़े पेड़ सूख जा रहा है। हमने उसको संरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसका वजह क्या हुआ कि हमें खुली हवा में बैठ करके करना पड़ा, पेड़ की छाया नहीं मिला। हालांकि मेरे पिताजी का 13वीं 10 करम तो जाड़े में पड़ा था, 13 जनवरी को उनका देहांत हुआ था। लेकिन जिन लोगों के मई जून में होता है, उनको तपती दोपहरी में धूप के सामने बैठ करके 10 करम करना पड़ता है। देखिए पेड़ का महत्व आपके मरने पर भी कितना है, लेकिन आप पेड़ लगाने के विषय में नहीं सोचते। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में थोड़ी सी प्रकृति ने करवट लिया था, पूरा का पूरा NTPC जो बना बनाया वो मलबे में दब गया था। कई गांव का नामो निशान नहीं रहा। आपने देखा कि केदारनाथ में इतनी बड़ी विपदा आई और आसपास का कोई घर, कॉलोनी, दुकान, मकान नहीं रहा। सिर्फ भोलेनाथ की मंदिर ही रह गई, क्योंकि वो भोलेनाथ थे। आप भोलेनाथ नहीं है, इसलिए आप प्रकृति से लड़ाई ना करें, प्रकृति का दोहन ना करें। क्यों? क्योंकि हमने समुद्र में अतिक्रमण कर लिया तो पानी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा। मित्रों, आपको पता है हवा और पानी को रोका नहीं जा सकता। हवा है, अगर आपके शरीर में भी हवा ज़्यादा बढ़ रहा है, गैस, तो प्राण वायु गैस निकलेगा, ऊपर से निकले चाहे नीचे से निकले, आप उसको रोक नहीं सकते। उसी तरह से अगर आपके शरीर में 2 बूंद पानी बढ़ गया तो वो पेशाब के माध्यम से या उल्टी के माध्यम से निकलेगा। पानी अगर 1 बूंद कहीं गिरी तो वो अंतिम ड्रॉप तक बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो समझ लीजिए कि अगर ग्लेशियर आपके हीट से, क्योंकि आप ग्लेशियर के किनारे तक बस्किट बना लिए, तो जो आपके घर के खाना बनाना, आपके शरीर की तापमान से ग्लेशियर पिघला और पिघलेगा तो रौद्र रूप लेगा ही लेगा। आपको पता है हम एक ऐसे मुहाने पर हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ गई तो हम सब लोग जहाँ बैठे हैं ना, उसे इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा हमारे घर मकान के ऊपर। फिर हम सांस कहाँ लेंगे, तड़प कर डूब करके उस पानी में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्राकृतिक असंतुलन किया है। किसी भी दिन देश के सारे ग्लेशियर गल सकते हैं और गल जाने के बाद इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पानी ही हो जाएगा। प्रकृति का विविधता का आप ये उपाय लगे कि ज्वार भाटा आता है तो आसपास में अभी समुद्र में तूफान आया था, 150 साल पुराना गेटवे ऑफ इंडिया का वो मजबूत दीवार, पाषाण का दीवार टूट गया और वो सारे पत्थर सड़क में बिखर गए। वाच और वो पानी का जहाज जो कई साल के थपेड़ों से उसको कुछ नहीं हुआ था, वो 2 हिस्से में टूट गया और उसमें 184-85 आदमी थे, जिसमें कितने लोगों ने अपना जान गंवाया, ये आप लोगों ने कुछ दिन पहले समाचार में सुना होगा। मतलब पर्यावरण हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए और मानव जाति के लिए कितना फायदेमंद है, इस विषय में आप तभी देखते हैं जब आप उसकी विविधता को ध्यान से देखते हैं, लेकिन हम उस पर सबक नहीं लेते। मित्रों, मेरा मानना है कि पर्यावरण एक दिन का चीज़ नहीं है। हमें रोज रोज पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण पर अपना योगदान देना चाहिए। जहाँ भी संभव हो वहाँ पेड़ लगाइए, और ख़ास तौर से नेताओं से सोशल मीडिया पर ही पूछ दीजिए ना भाई, ट्विटर टैग करके उनको, फेसबुक में उनको टैग करके पूछ दीजिए कि जो 2018 में जिस पेड़ में पानी दिया था उस पेड़ की स्थिति क्या है, फेसबुक पर डालो। 2-4 लोगों का पूछ दीजिए तो कुछ शर्मिंदगी बढ़ेगी तो शायद संरक्षण बढ़ेगा। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। इन्हीं दुआओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको ऑक्सीजन खरीदनी ना पड़े, आप स्वयं प्रकृति के ऑक्सीजन पर आश्रित हों और उसी से जिए। जय हिंद, वंदे मातरम।